हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के आपका स्टैंडर्ड अप टू ग्रेड कर दूंगी, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको टेंस इस तरीके से पढ़ाऊंगी जिस तरीके से टेंस का इमेज आपके दिमाग में फॉर्म होगा और आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, यदि आप सेंटेंस को देखते ही हर जगह सिर्फ आपके दिमाग में सेंटेंस का स्ट्रक्चर घूम रहा होगा कि अच्छा ये ऐसे है तो ये तो प्रेजेंट टेंस है, ओ ये तो पास्ट टेंस है, ये तो फ्यूचर टेंस है, ये तो कॉन्टिन्यूअस है। इस प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगी और आई होप कि आपने मेरे पहली वीडियो और दूसरी वीडियो देख ली होगी। पहली वीडियो पर्सन की थी, दूसरी वीडियो वर्ब की थी। और हम आ गए हैं नोट्स पे। अब जो लोग ये कहते हैं यूट्यूब पे कि मैं आपको 2 मिनट में टेंस सिखा दूंगा, तो यही है वो स्ट्रक्चर जिससे आप 2 मिनट में टेंस सीख सकते हो। लेकिन मेरा काम है आपको इन डिटेल में लेके जाना, कुछ कंपेयर कराना, क्योंकि जब भी हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में चीजें बिल्कुल फिक्स होती हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं एक चीज की। यहाँ पर है प्रेजेंट, ओके, ये है पास्ट और ये है फ्यूचर, ये है सिंपल, ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है परफेक्ट एंड ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इस प्रकार से ये ग्राफ है। टेंस अगर सिंपल में रहा है, ठीक है, अगर मान लो प्रेजेंट का सिंपल है, टेंस में क्या होता है, सिंपल में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू या डज का हम लोग यूज करते हैं। अगर पास्ट का सिंपल है तो उसमें V2 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वर्ब का, एंड फ्यूचर में शैल ऑब्लिक विल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, कॉन्टिन्यू में एक चीज हम देखेंगे कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, वो किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कि वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, एक चीज हमें जो है वो बहुत कॉमन देखने को मिल रही है, दैट इज V4। यानी कि अगर हम कहीं पर भी सेंटेंस में V4 देखेंगे, V4 को कहीं पर भी वर्ब प्लस ING फॉर्म भी कहते हैं। यू शुड नो, है ना, कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगर हम पहचान बोले कि क्या ऐसा चीज है जो हम सेंटेंस में देखते ही हम एटलीस्ट ये अनुमान लगा ले, ये गेस कर ले कि हमारा जो सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ओके, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ ये हमें पता चल जाएगा V4 को देखते ही कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। V4 क्या बताता है, कॉन्टिन्यूटी को बताता है। V4 क्या बताता है, कॉन्टिन्यूटी को बताता है। आप मेरे साथ रिपीट करिए, है ना। तो जैसे ही हम कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे, मैंने जब वर्ब टू बी आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको वर्ब टू बी में मैंने आपको बताया था कि जो बी होता है ना, वर्ब बी का ही प्रेजेंट फॉर्म होता है इज आर एम। बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, इज आर एम। ओके, उसी प्रकार इज आर एम, ये कहीं भी आप देखो ना तो आप समझ जाओ कि प्रेजेंट है। ओके, तो प्रेजेंट का इंडिकेट कौन कर रहा है, इज आर एम, है ना। ये किसका फॉर्म है, बी का ही फॉर्म है। अच्छा, बी का ही फॉर्म तो ये भी है ना, वॉज वर, बी का ही फॉर्म है ना भाई, वॉज वर तो पास्ट में है, तो कहीं पर भी हम वॉज वर के साथ V4 देखेंगे तो समझ जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। विल शैल के साथ में V4 देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। विल और शैल सिर्फ फ्यूचर में यूज होता है। ठीक है, एक चीज हमने अभी पढ़ा कि V4 कहीं पर भी दिखेगा तो हमें क्या गेस करना है कि वो सेंटेंस हो ना हो कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, यानी जो भी काम हो रहा था वो काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और वो काम अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। ये हमें कॉन्टिन्यूअस से समझ में आता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका नाम ही है कॉन्टिन्यूअस, मतलब लगातार वो काम चल रहा है। ओके, सो कॉन्टिन्यूटी को कौन सा वर्ब शो करता है, V4। कॉन्टिन्यूटी कौन सा वर्ब दिखाता है, V4। V4 जो फॉर्म है उसको हम कह सकते हैं क्या कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्ब का जो V4 फॉर्म होता है उसे हम लोग वर्ब का V4 फॉर्म को हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। ओके, चलो एक और चीज आपको नोटिस कराती हूँ, परफेक्ट में आइए। ओके, परफेक्ट में अब वो किसी का भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, यानी कि जो V3 है ना ये परफेक्ट को दिखाता है ना। क्या दिखाता है, V3 जो है वो परफेक्ट को दिखाता है। V3 कहीं पर भी हो वो किसको दिखाता है, परफेक्ट को
दिखाता है, राइट? कि V3 अगर कहीं पर भी है तो वो किसको दिखाएगा? परफेक्ट को दिखाता है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू, अच्छा परफेक्ट को दिखाता है। देखो कहीं पर भी V3 है, V3 है, V3 है, हर जगह V3 है। अब देखो प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे? तो हैज और हैव ये प्रेजेंट को दिखाते हैं। कहीं पर भी हैज और हैव लिखा हुआ है मतलब वो सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का सेंटेंस है। ओके, कहीं पर भी हैज और हैव है तो वो सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट का है। कहीं पर भी हैड आप लिखा हुआ देखोगे तो वो किसका है? पास्ट का है। ओके, कहीं पर भी विल और शैल लिखा हुआ देखोगे तो क्या गेस करना है कि यह जो है वो फ्यूचर का है। अच्छा, मान लो हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमारे पास लिखा है हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव लिखा हुआ है, उसके बाद में V3, तो हम बता सकते हैं ना कि कौन सा टेंस है? एग्जैक्टली बता सकते हैं, क्योंकि हैज और हैव से हमने समय का पता लगाया। समय क्या है? प्रेजेंट में है। V3 हमें क्या बता रहा है? परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। हैड से हमने किसका पता लगाया? समय का पता लगाया। हैड से हमें पास्ट का पता चल रहा है और V3 से हमें परफेक्ट का पता चल रहा है। विल शैल के साथ में हैव V3, तो विल शैल से तो हमें फ्यूचर पता चलता है, और हैव तो मैंने आपको बताया ही है कि हैव है ना, हैव विल शैल के साथ ही हैव दिखेगा। ओके, ओनली हैव नहीं दिखेगा, विल शैल हैव ये तीनों एक साथ दिख रहे हैं। या तो विल दिखेगा, विल हैव दिखेगा, या शैल के साथ शैल हैव दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैव दिखे, विल हैव या शैल हैव में से कोई एक दिखेगा। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो यूज करेंगे, और V3 से हमें परफेक्ट दिखता है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, राइट? चलो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैं बात करती हूँ। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ और नहीं है। परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस का प्लस परफेक्ट का, यही दोनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी हमको ING फॉर्म अगर दिखता है या V4 दिखता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं, और कहीं पर भी V3 दिखता है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो परफेक्ट का है। तो जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल के बन रहा है तो क्या उसमें ING आएगा? जी बिल्कुल आएगा। परफेक्ट है शब्द इस्तेमाल हुआ तो V3 आएगा? जी बिल्कुल आएगा। तो चलिए बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस को दिखाने के लिए मैंने बोला था कि V4 आएगा या ING फॉर्म आएगा, है ना? देखो यहाँ पर ING फॉर्म आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पर ING फॉर्म आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पर ING फॉर्म आया कि नहीं आया, आया। तो परफेक्ट ये कहता है कि अच्छा चलो ठीक है कॉन्टिन्यूअस भाई कोई बात नहीं, अगर आप अपना V4 दे रहे हो तो मैं अपना क्या दूंगा? हैज के फॉर्म को दे देता हूं, ठीक है, हैज के फॉर्म को दे देता हूं। चलो अब दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। किसने? परफेक्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया, बोला कि देखो भाई मेरे पास है प्रेजेंट में, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? हैज और हैव है, और पास्ट में मेरे पास हैड है, ठीक है। तो ये मैं तुमको कंट्रीब्यूट कर देता हूं, मैं अपना तरफ कंट्रीब्यूशन देता हूं, और बोलता है कॉन्टिन्यूअस तुम अपना V4 कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। इस प्रकार से दोनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनकर आता है। कौन सा टेंस बनकर आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट ने अपना क्या कॉन्ट्री दिया है? परफेक्ट ने दिया है अपना हैज, हैव और हैड, ओके। और कॉन्टिन्यूअस ने अपना क्या कॉन्ट्री दिया है? V4, ओके। चलो अब इन दोनों के बीच का मेल मिलाप करने के लिए एक मीडिएटर चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा ना। तो चलो बोला कि अब हम दोनों ऐसे तो नहीं मिल सकते हैं, चलो पहले बीच में कुछ मीडिएटर लाया जाए। तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो, तो बीच में इन लोग बीन नाम के मीडिएटर को लाते हैं। किसको लाते हैं? बीन नाम के मीडिएटर को लाते हैं। देखिए अब हम लोग रूल्स में देखते हैं। ये किसका था? ये तो परफेक्ट का है। परफेक्ट ने अपना क्या दिया? हैव दिया। परफेक्ट ने क्या दिया? हैव दिया। अगर अब कहीं भी हैव के साथ बीन दिखे, ये बीन कौन है? मीडिएटर बोल देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसको वैसे तो हम लोग सपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो सपोर्ट करने के लिए आता है, ठीक है। तो बोले कि एक सपोर्टर लाओ जो हम दोनों को मिला सके, क्योंकि ये तो परफेक्ट का हो गया सिंबल। किसका सिंबल है? हैव, परफेक्ट का सिंबल हो गया, ठीक है। बीन क्या हो गया? एक सपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है, जो इन दोनों को सपोर्ट करे मिलने में। और V4 बोला कि चलो भाई मैं अपना कॉन्टिन्यूटी को दिखाऊंगा, तो कॉन्टिन्यूअस ने ये कॉन्ट्री किया, ओके, कहीं दिक्कत नहीं है। अब हैव तो यहाँ यूज हो गया, लेकिन पास्ट में आपको पता है कि हैड का इस्तेमाल करते हैं, तो हैड हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। मिलवाने वाला कौन है हैड और V4 को? तो ये है आपका बीन। कौन मिलवा रहा है हैड और V4 को?
तो बीन, बीन कौन है? सपोर्ट करने वाला है, सपोर्टर है इनका, है ना। तो बीन क्या हो गया? सपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये क्या है? ये तो मेन वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में है, V4 उसको बोलते हैं। उसी प्रकार शैल, विल, शैल या विल कोई एक इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, शैल तो शैल रहेगा, या विल तो विल, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। अब यहां पर भी हैव बीन के साथ में V4 आईएनजी का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे बस एक ही बात बोली है कि परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों मिलना चाहते थे, दोनों ने मिले। जैसे कि हम लोग नाम को मिला के रखते हैं ना आप लोग, जैसे कि किसी किसी का नाम मिला के कुछ कुछ रख देते हैं लोग, उसी प्रकार से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब दोनों मिले तो इसका नाम हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन क्या दिया है? बोला है कि प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, मतलब अपना परफेक्ट बोला कि प्रेजेंट के लिए मैं हैव दूंगा और पास्ट के लिए मैं हैड दूंगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ने बोला कि ठीक है, अगर तुम ये दे रहे हो ना तो मैं अपनी तरफ से वर्ब के चौथे रूप को दूंगा जिसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो इन लोग बोले कि चलो भाई ठीक है, हम दोनों मिलने को तैयार हो गए, है ना। लेकिन हमें मिलवाएगा कौन? तो हमें मिलवाने के लिए एक सपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक है, यही अब तक की कहानी थी। आइए, हैव बीन V4, हैड बीन V4, शैल विल प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 या आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट एक होता है डेफिनिट, मतलब निश्चित, है ना। मैं इस काम को डेफिनेटली करूंगी, मतलब निश्चितता पूर्वक करूंगी। एक होता है इनडेफिनिट। जब आप इनडेफिनिट कहते हो तो क्या मतलब बनता है उसका? कि अनिश्चित, है ना, कब होगा क्या होगा, इनडेफिनिट है, पता नहीं है। सेम उसी को अभी मैंने जो स्टेटमेंट दिया है उसको आप याद रखोगे। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हुआ, कब तक होगा, कैसे होने वाला है, कुछ नहीं आता पता है, उसी को हम लोग इनडेफिनिट कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। ठीक है, आते हैं अभी हम लोग, एज वी नो कि टेंस के टोटल 12 टेंसेज होते हैं, 12 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एंड फिर उन लोगों का 4 डिवीजन, तो हो गए 12, है ना। 3 into 4 इज इक्वल्स टू 12। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अब हम लोग जो सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को और किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और किस नाम से जानते हैं? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं। अब नाम में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको एक चार्ट दिखाया और उस चार्ट में मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, प्लीज याद रखिएगा। चलिए अब इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि V1 कहाँ यूज होगा और V5 कहाँ यूज होगा। माय डियर, देखो मैंने आपको कल ही बताया था वर्ब वाले चैप्टर में कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या रहता है? प्लूरल रहता है। क्या रहता है? प्लूरल रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब के अग्रीमेंट के बारे में, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, राइट, ये हमने पढ़ा था। अब देखो, मान लो कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या रहता है? प्लूरल रहता है। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? उसमें एस और ईएस को जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को एस और ईएस फॉर्म कहते हैं। अब मान लो कि वर्ब हमारा कब लगेगा? प्लूरल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। तो देखो, दे क्या है? प्लूरल है। आई क्या है? वैसे तो ये सिंगुलर है लेकिन हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, पास्ट को छोड़कर। पास्ट में बेचारा अकेला था। ठीक है, दे प्लूरल है, आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू जो है वो भी प्लूरल है। तो इनके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा, जो कि बेस फॉर्म होगा। अब मैंने आपको बताया फिर से कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आने वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर। अब सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर होते हैं? ही किसको बोलेंगे?
एक लड़के को बोलते हैं शी, एक लड़की को बोलते हैं इट, एक वस्तु के लिए बोलते हैं। और प्रॉपर नाम अगर हम किसी को ले रहे हैं, मैं बोलूंगी मंदाकिनी खड़ी हो जाओ, तो क्या मोहन थोड़ी खड़ा हो जाएगा या पूरे मंदाकिनी थोड़ी खड़े हो जाएंगे? भाई मंदाकिनी किसी का नाम है तो वो अकेली खड़ी होगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को बस समझते हुए चलिए। उसके बाद इतना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इतनी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अभी एंड में बहुत सारा लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार करके रखा है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और रूल को तो पानी पानी कर जाएंगे, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल अभी तुरंत आंख बंद करके मेमोराइज करने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जिसे एस और ईएस फॉर्म भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है। और प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट है? आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है। ओके, चलो उसके बाद में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी जिसे एस और ईएस फॉर्म भी कहते हैं, वो किसके साथ, वो कैसा है? वो नेचर में सिंगुलर होता है। किसी भी वर्ब में एस और ईएस जोड़कर हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का कौन कौन सा होता है? ही सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर होती है, इट सिंगुलर होता है, किसी का प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। अब चलो देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए एक नया हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डू या डज का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए, इंटरोगेटिव बनाने के लिए यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है? डू एंड डज। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। वर्ब कभी भूल जाओ ना कि प्ले सिंगुलर है या प्लेज सिंगुलर है, वर्ब की बात कर रही हूँ, प्लीज मेंशन कर रही हूँ मैं वर्ब की बात कर रही हूँ। कभी भी अगर आप ये भूल जाओ ना कि वर्ब कैसे सिंगुलर और कैसे प्लूरल होता है, तो देखो वर्ब ना, अगर वर्ब में कोई भी वर्ब में एस और ईएस लगा हुआ, एस से क्या होता है? एस लिखती हूँ कहीं पर भी, अगर मैंने लिखा एस लिखा, ठीक है, तो एस से क्या होता है? सिंगुलर। एस से क्या होता है? सिंगुलर। तो हैज जो वर्ब है वो खुद अपनी पहचान करे कि अच्छा मेरे में अगर वर्ब के अंत में एस लगा है तो तुम समझ जाओ कि मैं सिंगुलर हूं। जैसे कि डज, अब मुझे बताओ तुम, डू सिंगुलर कि डज सिंगुलर? डज सिंगुलर। क्या लगा है? एस लगा है। तो जिसमें एस लगा हुआ है, अब मतलब हैव सिंगुलर कि हैज सिंगुलर? तो आप मुझसे कहोगे कि मैम हैज सिंगुलर। क्यों भाई? क्योंकि इसमें एस लगा है। ठीक है, ऐसे आप पहचान सकते हो कि वर्ब सिंगुलर कैसे हो जाता है। ठीक है, ये बस मैंने पहचानने के लिए बताया है। तो नेगेटिव को बनाने के लिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस को नेगेटिव में बनाने के लिए एक नया हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नो या नॉट का या नेवर का प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो लोचा खत्म हो जाता है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो, मैं अभी बताई कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब अफर्मेटिव पढ़ते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और ये वर्ब का पहला फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब पहला फॉर्म यूज करेंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का एस और ईएस फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैम आप ये बताओ कि जब प्रेजेंट सिंपल ही आप पढ़ा रहे हो तो फिर आपने वर्ब को पहले फॉर्म में क्यों ला दिया? हाँ बताओ, क्योंकि हमारे पास तो दो ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन आपने क्यों नहीं यूज किए? तो बाबू इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि देखो आप एक ही बार ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो चेंज होने वाला है वो डू और डज जो है अपने रूप में चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसीलिए हम बार बार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बार चेंज हो गया, बात खत्म हो गया। कहाँ पे चेंज हो गया? हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है? सब्जेक्ट के जगह पे हेल्पिंग वर्ब को ले आओ और हेल्पिंग वर्ब के जगह पे सब्जेक्ट को ले आओ, ये क्रॉस करा दो, बन गया। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू या डज आ गया। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, उसके बाद चलो देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैंने आपको बताया क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लाना है सब्जेक्ट के जगह पे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया सब्जेक्ट के जगह पे और सब्जेक्ट और इन दोनों ने अपना जगह चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये नॉट का जगह को फिक्स करो, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है नॉट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में आता है नॉट, लेकिन अगर आप डिडंट लिखना चाहते हैं, डजंट लिखना चाहते हैं, डोंट लिखना चाहते हैं, अगर आप डोंट लिख रहे हो ना तो डोंट पहले लिख लो, सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखने का जरूरत है, ओके। अदरवाइज दिस वन इज परफेक्टली फाइन, नो इश्यू विद दिस, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। WH क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अभी जो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मेट को पढ़ा ना, जैसे कि डू डज, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमने अभी भी पढ़ा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो उसी को कर देना है, पहले WH वर्ड लगा देना है, फिर डू डज लगा देना है, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का मान लो हमको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है WH वर्ड्स के साथ। तो WH वर्ड मतलब जैसे कि व्हाट, हाउ, हु, हुम, इस प्रकार के शब्द, वेयर, ये WH वर्ड कहलाते हैं। WH वर्ड प्लस हम बना रहे हैं WH वर्ड का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया नॉट का पोजीशन कहाँ होगा, तो वर्ब के पहले होगा, है ना। नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं यहाँ पे सिर्फ V1 क्यों आता है आपको पता चल गया है, क्योंकि डू और डज ने पहले ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स वाई। चलो अब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उस पर काम करते हैं हम लोग, ओके। चलो, आई रीड द रामायण, है ना। आई क्या है, सिंगुलर, है ना बाबू। बाबू हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आई कैसा बिहेव करता है, प्लूरल बिहेव करता है, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ रीड सिंगुलर है या रीड सिंगुलर है, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम रीड में तो अंत में एस लगा है, तो वो सिंगुलर है। तो आई प्लूरल, तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल। तो रीड क्या है, प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल। आई रीड द रामायण, आई रीड द रामायण, रीड क्या है, प्लूरल है, ओके। चलो इसी का नेगेटिव आप अपने एक्सरसाइज कॉपी में बनाओ। तो आई डू नॉट रीड द रामायण, मैंने बताया था आई क्या है, आई प्लूरल है प्रेजेंट टेंस में। आई प्लूरल, तो आने वाला वर्ब डू लगेगा कि डज लगेगा, आप बोलोगे मैम डू लगेगा। क्यों डू लगेगा, क्योंकि मैम डू प्लूरल होता है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगेगा। और प्लूरल वर्ब क्या होता है, डू होता है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। उसके बाद देखो इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब का और सब्जेक्ट का पोजीशन को इंटरचेंज कर देना होता है। क्या करना होता है, इंटरचेंज कर देना होता है। तो डू आई रीड रामायण, ओके। चलो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट रीड रामायण। अगर मैंने डोंट के हिसाब से बनाऊं, डोंट आई रीड रामायण, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं, आई प्ले फुटबॉल। आई क्या है, तो आई प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है बाबू, आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल। आई एकमात्र पास्ट टेंस में सिंगुलर की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज हर जगह वो प्लूरल लेता है ना। आई क्या है, प्लूरल। तो आई के साथ प्ले लगेगा कि प्लेज लगेगा, तो आई के साथ आप कहोगे कि मैम आई के साथ तो प्ले लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि वर्ब जो है वो प्लूरल लगता है और प्ले प्लूरल है। आई प्ले फुटबॉल, अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाएंगे, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, इंटरोगेटिव, ओके। कुछ सेंटेंसेस है जिसपे आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें आपको एक एक चीज में याद करा दूंगी। अब देखो हमने आई को बता दिया, आई का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया कि आई जो है वह पास्ट में ही सिंगुलर होता है ओनली, है ना। आई बाकी हर जगह, चाहे आई कहीं भी यूज हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, आई प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, हर जगह कैसा रहता है, प्लूरल की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, प्लूरल की तरह बिहेव करता है। चलो बात करते हैं ही की। जब किसी ही एक के बारे में बात करते हैं तो ही होता है, ठीक है। ही डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ्स टू द पुअर। अब मुझे ये बताओ, डिस्ट्रीब्यूट होगा कि डिस्ट्रीब्यूट्स होगा, हाँ बताओ। ही डिस्ट्रीब्यूट होगा कि ही डिस्ट्रीब्यूट होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताओ। ही डिस्ट्रीब्यूट्स बाबू, क्योंकि एस जो है क्या है, सिंगुलर है। ही क्या है, सिंगुलर है, तो डिस्ट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब भी लेगा।
सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ही सिंगुलर, डिस्ट्रीब्यूट सिंगुलर। मैंने आपको बताया है कि वर्ब को सिंगुलर कैसे करते हैं, एस और रीएस लगाकर। तो ही क्या है, सिंगुलर, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ही डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट एस लगाया, यहाँ पर आप क्यों नहीं लगा रहे हो? तो बाबू ही जो है वो सिंगुलर है, एग्री करते हो मेरे बात से? बिल्कुल। और डिस्ट्रीब्यूट क्या है, प्लूरल है, एग्री करते हो मेरे बात से? बिल्कुल। लेकिन बाबू हम लोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब डज हमारा सिंगुलर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट ये फर्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, डज ही डिस्ट्रीब्यूट द क्लॉथ टू द पुअर, डजंट ही डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ टू द पुअर, डज ही नॉट डिस्ट्रीब्यूट क्लॉथ टू द पुअर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। डू किसके साथ आता है, डू जो है वो प्लूरल के साथ आता है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं। शी, अब मुझे बताओ शी सिंगुलर है या प्लूरल? आप कहोगे मैम शी सिंगुलर है सब्जेक्ट, ये सी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अब मुझे बताओ डज क्या है? तो मैम हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल? क्योंकि मैम सब्जेक्ट शी सिंगुलर है, इसलिए आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब बताओ मेन वर्ब क्या आएगा? तो मैम मेन वर्ब का तो पहला फॉर्म आएगा। मेन वर्ब का क्या आएगा, पहला फॉर्म आएगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैम आई तो हमेशा ही प्लूरल रहता है, सिर्फ पास्ट टेंस को छुड़ाकर। तो आई क्या हो गया, प्लूरल। तो आई के साथ डू लगाऊं कि डज लगाऊं? आप बोलोगे मैम डू लगाओ, मैं बोलूंगी डू क्यों लगाऊं? तो आप बोलोगे कि मैम क्योंकि हमारा आई प्लूरल है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगेगा। तो और डू प्लूरल है क्योंकि वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल रहता है। अब मुझे यहाँ बताओ नोज लगाऊं कि नो लगाऊं? तो आप बोलोगे मैम नो लगाइए। क्यों बोलोगे? क्योंकि मैम आपने ऑलरेडी यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, तो बार बार हम रूप थोड़ी चेंज करते रहेंगे, इसीलिए आप यहाँ नो लगाइए। मैं बोली ओके। उसके बाद फिर मैं बोलूंगी डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना। तो इसी प्रकार से हम आगे भी और चीजें समझते रहेंगे। जैसे देखो डू, अब आप सोच रहे होगे इंट्रोगेटिव बनाना है। अब यू, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो सब्जेक्ट यू सिंगुलर है कि प्लूरल? तो मैम यू तो हमेशा ही प्लूरल होता है ना। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का यू हर जगह प्लूरल होता है। तो यू के साथ अब मुझे बताओ बाबू कि डू लगाऊं कि डज लगाऊं? अच्छा मैम सब्जेक्ट हमारा यू है, यू हमारा प्लूरल है, तो हमको डू जो है लगा देना चाहिए, क्योंकि डू जो है वो प्लूरल होता है। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं इसकी। ही क्या है बाबू, ही क्या है, ही क्या है, ही सिंगुलर है। ही सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट के लिए आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बाबू, सिंगुलर होगा। तो डू लगेगा कि डज लगेगा? तो डज लगेगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के लिए है, ठीक है, जिसको एग्जाम लेवल पे हम लोग कह सकते हैं। एग्जाम लेवल पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो बेसिकली हर एग्जाम के लेवल को टच करेंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ से आप एसएससी का एग्जाम दो, या फिर टीचिंग एग्जाम दो, या फिर बैंकिंग एग्जाम दो, या फिर कोई भी एग्जाम दो यार, जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, चाहे आप टीचिंग का एग्जाम दो, मतलब EMRS का एग्जाम दो, हर एक एग्जाम के लिए ये रामबाण है क्लास। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, क्लास लंबी हो सकती है, बट आपका खून में, मैं ब्लड फ्लो में एक एक चीज को इंक्लूड करा दूंगी। मैं इतनी बार चीजों को रिपीट करूंगी ना कि आपको इधर उधर और कहीं क्लास लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ना प्रेजेंट सिंपल टेंस की, देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें एक चीज का बहुत खास ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ क्या चीज। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ना हमें ये पता नहीं होता है कि वो काम स्टार्ट कब हुआ और उसका एंड टाइम क्या हुआ, कब खत्म हुआ, कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि राम आम खाता है ना, खाता है। अब कब से खा रहा है, बचपन में जब जन्म लिया तब से खा रहा है, बुढ़ापे तक खाता रहेगा, या क्या पता उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। तो क्या आपको उसका खाने का टाइम पता है, किस दिन से उसने खाना शुरू किया है, क्या कब तक खाएगा ये पता है क्या? राम स्कूल जाता है, भाई स्कूल जाता है, कब से जा रहा है पता है क्या? नहीं पता है। आप कहोगे नहीं पता है, फिर आप बोलोगे राम स्कूल जाता है तो कल जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या पता स्कूल छोड़ देगा क्या कभी? तो एंड टाइम भी आपको नहीं पता है। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड टाइम दोनों ही नहीं पता हो, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आप बोलोगे मैम बिल्कुल राइट, है ना।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें स्टार्टिंग का टाइम और एंड का टाइम पता नहीं होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखोगे। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर बढ़ते हैं कि जिस भी चीज में, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको रूल्स में लिखाऊंगी जरूर, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको रूल से बचा दूंगी, नहीं भाई, रूल से बचने का कोई तरीका नहीं है। और अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है तो वो बस आपको एक सांत्वना दे रहा है और धीरे धीरे करके वो सारे रूल्स आपको लिखवाएगा ही, ठीक है, क्योंकि ग्रामर है, रूल्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ओके। बट यस, हम लोग विद लॉजिक पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों में से किसी की क्लियरिटी नहीं होती है, ना तो कोई स्टार्टिंग टाइम का हिंट मिलेगा ना तो एंडिंग टाइम का हिंट मिलेगा। तो हम उसको मान लेंगे, जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ो तो देखो कि कोई टाइम का जिक्र है क्या, मतलब ये कहानी कब शुरू हुई कब खत्म होने वाली है, इसका कोई जिक्र मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, मतलब समझ जाओ कि इन्फिनेटिव है ना, इनडेफिनिट है, क्या है, इनडेफिनिट टेंस है, ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस। चलो आते हैं कॉन्सेप्ट में। अगर किसी चीज में, अगर कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो, रूल नंबर 1, प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठो और नोट डाउन करते जाओ बहुत पेशेंस के साथ। रूल नंबर 1, रेगुलर हैबिट, कोई चीजें रेगुलर हो रही है ना, जैसे कि मोहन स्कूल जाता है तो वो आज भी स्कूल जा रहा है, कल भी स्कूल जाएगा, परसों भी स्कूल जा रहा है, तो वो उसका रेगुलर का चीज है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन, बस एक वर्ड याद रखो, हैबिचुअल एक्शन, जितना भी हैबिचुअल एक्शन होता है वो सब के सब प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन राम आम खाता है, वो उसकी हैबिट है, सुबह राम 6 बजे उठता है तो उसकी उठने की आदत है, कल भी 6 बजे उठा था, परसों भी 6 बजे उठा था, है ना, तो वो एक हैबिट को दर्शाता है। अब वही बात को घुमा फिरा के लिखा गया रिपीटेड एक्शन, भाई कोई चीज हैबिट में है तो वो रिपीट ही तो हो रही है। अब फिर से वही बात को घुमा फिरा के लिखा है वो यूजुअल एक्शन, भाई अगर कोई चीज हैबिट में है तभी तो अक्सर हो रहा है। अब कोई 6 बजे उठने की उसको आदत हो चुकी है कि वो 6 बजे उठता है, तो यह घटना वो रिपीट भी हो रहा है, यह यूजुअल मतलब अक्सर वो 6 बजे उठता है। और ऐसी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी रेगुलर हो, मान लो रेगुलर हो गया, हैबिचुअल एक्शंस हो गया, या कोई काम बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और कोई यूजुअल अक्सर कुछ काम किया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो ठीक है। अब देखो बस इतना ही याद रखना कि कोई भी हैबिचुअल जैसा चीज लग रहा है, मान लो कि वो 6 बजे उठता है, तो भाई ये उसकी आदत है 6 बजे उठता है, तो है ना। अब मैं देखो यहाँ पे ताती तूते तू तो ना ही पढ़ाऊंगी, वो इसलिए नहीं पढ़ाऊंगी ना बाबू क्योंकि आपको ना ग्रामर पढ़ना है, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना है ना। अगर ट्रांसलेशन पढ़ना होगा तो देखा जाएगा फिर कभी, अभी तो आप ग्रामर पढ़ो और एग्जाम क्रैक करो। चलो अब देखो, मान लो कोई चीज ऑलवेज मतलब हमेशा, कोई काम आप हमेशा कर रहे हो, ठीक है, कोई काम आप हमेशा कर रहे हो, तो ये आपकी हैबिट हुई कि नहीं हुई, आप मुझे बता दो। अगर आप हमेशा ही सच बोल रहे हो तो सच बोलना आपकी आदत हुई कि नहीं हुई, तो बोलोगे कि यस मैम बिल्कुल सच बोलना हमारी आदत हुई, तो हैबिचुअल एक्शन हो गया कि नहीं हो गया। शी ऑलवेज के बाद क्या लगेगा, स्पीक्ड लगेगा, स्पोकिंग लगेगा, या कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा कुछ लगेगा, तो नहीं, आप क्या बोलोगे, स्पीक्स लगेगा। चलो मैं एक ऑप्शन देती हूँ, स्पीक लगेगा कि स्पीक्स लगेगा, बताओ, स्पीक लगेगा कि स्पीक्स लगेगा। तो आप बोलोगे कि मैम देखता हूँ सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट शी है, सब्जेक्ट शी है, और शी क्या है, शी तो सिंगुलर है, और मैम हमने अभी अभी पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो मेन वर्ब पे काम होगा, तो किसी भी वर्ब में एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, तो स्पीक्स लगेगा। ठीक है मैम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आई गेट अप एवरी डे, अब वो हर दिन हो रहा है ना, कोई काम हर दिन हो रहा है, कि किस दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। चलो भाई, हिंट मिल गया, एवरी डे हो रहा है, तो एवरी डे जब कोई काम हो रहा है तो क्या वो हैबिट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, क्या यूजुअल चीजें हैं क्या, तो यस मैम सब कुछ तो है। तो मैं बताऊंगी, बोलो तो बाबू बताओ क्या लगा दूं, है ना, गेट लगाऊं, गोट लगाऊं, क्या लगाऊं, गेटिंग अप लगाऊं, तो आप बोलोगे नहीं मैम क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम से बनाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। अब मैं आपसे पूछूंगी तो बाबू मुझे बता दो कि मैं कौन सा फॉर्म लगाऊं, तो बोलोगे कि मैम उसके लिए तो मेरे को हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो मैं बोलेंगे देखो, तो मैम आई जो है वो प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है, प्लूरल रहता है मैम,
सब्जेक्ट क्या रहता है, प्लूरल आई, आई जो है वो प्लूरल हो गया। तो मैम अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी मैम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ये भी प्लूरल यूज करेंगे। और प्लूरल क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो प्लूरल होता है, इसलिए आई के साथ गेट लगाएंगे, गेट्स नहीं लगाएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, शी हमने सब्जेक्ट देखा, चलो भाई ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। चलो सबसे पहले काम देखते हैं। अच्छा फिर से यहाँ पर हमें मैम एक चीज दिख गई, एवरी संडे, मतलब ये उसका रिपीट करने वाला घटना है, जो भी काम वो कर रहा है वो हर संडे को कर रहा है। तो क्या ये रेगुलर का एक्शन हुआ क्या, उसका रिपीटेड एक्शन हुआ क्या, क्या ये उसकी आदत हुई क्या? तो आप बोलोगे यस मैम ये तो आदत सी लग रही है, बिल्कुल। मैं बोली बस आदत लग रही है, तो आप समझ जाओ कि टेंस कौन सा होगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब क्या लगाऊं, गेटिंग लगाऊं, गेट लगाऊं, गो लगाऊं, वेंट लगाऊं, गोन लगाऊं, क्या लगाऊं? तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैम उतना कुछ नहीं लगाओ, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ या वर्ब का एस और ईएस फॉर्म लगाओ। तो मैं बोली बताओ भाई मैं क्या लगाऊं? तो आप बोलो कि देखो मैम शी जो है वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कैसे होता है, जब हम उसमें एस और ईएस लगाते हैं तो वर्ब हमारा सिंगुलर बनता है। मैं बोली ओके। अब आपने देखा आई, तो सबसे पहले देखोगे कि अच्छा आई, नेवर, अच्छा कभी नहीं, मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मतलब कभी नहीं, मतलब मेरी झूठ बोलने आदत नहीं है ना? तो मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, है ना? तो आई नेवर, ओके हम समझ गए मैम कि देखो एक नोट भी करके रख लो कि अगर नेवर है जैसा शब्द लगा हुआ है कहीं पर भी, क्योंकि जब एरर फाइंड करने के लिए आएगा ना तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे टेंस। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए इस नोट कर लो। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑलवेज देखने को मिल जाए, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यानी कि रिपीटेशन का कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है। और नेवर, है ना, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, इस प्रकार के शब्द अगर कहीं पर आ रहे हैं तो आप उसको समझो कि वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा है। आई नेवर टेल अ लाई, हमने देखा नेवर। अच्छा आई क्या है, तो मैम आई प्लूरल है, नेवर। टेल क्या लगाए भाई, हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि नेवर लगा है, तो क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो मैं मुझे बताओ टेल लगाऊं कि टेल्स लगाऊं, तो आप बोलोगे मैम टेल लगाओ, क्यों, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैं बोली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाऊं, एस और यस क्यों नहीं लगाऊं? तो आप मुझे बताओगे कि मैम एस और यस आप इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। शी ऑलवेज हेल्प्स मी, शी ऑलवेज, मैंने अभी बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑलवेज, नेवर जैसे शब्द देखने को मिलते हैं तो आंख बंद करना है और गैस कर लेना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो मैंने देख लिया कि अच्छा ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। शी क्या है, तो शी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो मैम सी तो सिंगुलर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे बताओ हेल्प लगाऊं कि हेल्प्स लगाऊं, तो आप मुझे बोलोगे कि नहीं मैम आप हेल्प्स लगाओ। मैं बोली क्यों, क्योंकि वर्ब में एस और ईएस जब लगाते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। आई लिव इन पटना, आप देख लिए आई, आई बताओ बाबू प्लूरल है कि सिंगुलर, तो आप बोलोगे मैम आई तो प्लूरल होता है पास्ट टेंस को छोड़कर। तो आई के साथ मैं क्या बताऊं, मैं पटना में रहता हूं, ठीक है, आई लिव इन पटना, रहता हूं, अभी रह रहा हूं, कल रह रहा हूं कि नहीं रह रहा हूं, कब से रह रहा हूं, कोई जानकारी है क्या? बस इतना आपको पता है कि मैं पटना में रह रहा हूं, तो आई लिव इन पटना। अब बताओ ये हैबिट जैसी हुई कि नहीं हुई, है ना, हैबिट हुई कि नहीं हुई, तो है। मैं पटना में रह रहा हूं, लेकिन मतलब कोई भी चीज की आपको जानकारी तो नहीं हो रही ना, ये काम रहने का काम पटना में कब से शुरू हुआ, कोई जानकारी है क्या? हाँ, कोई जानकारी तो नहीं है। तो क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई, आई क्या है, प्लूरल है। अब मुझे बताओ लिव होगा कि लीव्स होगा, तो आप बोलोगे मैम आई प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल, और वर्ब जो बेसिक फॉर्म में होता है वो प्लूरल में ही रहता है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई लिव इन पटना हो जाएगा। ओके, मैंने बोला राम एंड मोहन आर स्टूडेंट, है ना, तो आप मुझे बताओ कि राम एंड मोहन आर स्टूडेंट। चलो इस सेंटेंस को फिलहाल के लिए रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, चलो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ नहीं है यार, बस एक ही चीज को याद रखो फिलहाल तक कि जो भी हैबिचुअल चीजें होती हैं उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपको याद है, तो बोलोगे यस मैम ये तो हम लोग को बिल्कुल अच्छे से याद है।
तो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको ये अच्छे से याद हो तो आधा प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको ऐसे ही याद हो गया। अब बताओ यूनिवर्सल ट्रूथ, मान लो क्या हो सकता है, सूरज पूरब से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और भी तरीके, अगर हमको ये रूल नहीं पता होगा तब भी हम पहचान लेंगे, क्योंकि सूरज ऐसा तो नहीं है कि आज पूरब से निकल रहा है। किस दिन से सूरज पूरब से निकल रहा है, क्या आपको उसका इनिशियल टाइम पता है कि किस दिन से वो पूरब से निकलना शुरू किया? क्या आपको उसका एंड टाइम पता है कि किस दिन वो पूरब से नहीं निकलेगा? आपको ऐसा नहीं पता है ना। यानी कि सूरज का पूरब से निकलना एक हैबिचुअल एक्शन भी है ना। चलो भाई, ये तो बिल्कुल सही बात बोल दी मैम आपने कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी एक हैबिचुअल एक्शन ही है। साइंटिफिक फैक्ट, मान लो कि पानी 100 डिग्री पे जमता है ना, पानी 100 डिग्री पे जमता है, ये साइंटिफिक फैक्ट हुआ। अब भाई किस दिन से पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जमना, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू हुआ, ये पता है क्या आपको? या किस दिन वो 110 डिग्री पे जमेगा, ये आपको पता है क्या? नहीं पता है ना। तो जब आपको नहीं पता है तो क्या वो उसकी हैबिचुअल एक्शन हुई? आपको स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट नहीं पता है। अगर पानी 100 डिग्री पर उबलता है तो 100 डिग्री पर उबलता है, 0 डिग्री पे जमता है तो 0 डिग्री पे जमता है। अब उसमें क्या ही कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये हैबिट हुई कि अगर पानी को उबलना है तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए होगा? बोलोगे हाँ मैम बिल्कुल। अब प्रिंसिपल, कोई चीज का प्रिंसिपल है, ठीक है, अब प्रिंसिपल है तो क्या प्रिंसिपल में हम कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हैबिचुअल एक्शन में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं द सन, सन हमारा सिंगुलर है, राइज होगा कि राइजेस होगा, तो वो भी हमारा सिंगुलर यूज होगा जो कि राइजेस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ क्या है? 5-6 अर्थ है क्या? नहीं भाई। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया। अब हम जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और किसी भी वर्ब में एस और एस लगाकर उसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, तो मूव्स बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। और ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील है ना, इसका सेंस तो निकल रहा है इंसान मरणशील है। तो मैन इज मॉर्टल, तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। ये सिंपल सा वाक्य है, ठीक है। अ मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, अ मदर, भाई एक मम्मी की बात करी जा रही है, बहुत सारी मम्मियों की बातें नहीं करी जा रही। अ मदर, अब मुझे बताओ ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ कि प्लूरल? आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। तो अब मुझे बताओ आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल? तो आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस ऐड करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये भी सिंगुलर हो जाएगा। मैं बोली ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है ना। वाटर बॉइल्स एट, तो अब मुझे बताओ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो उसके लिए तो हम लोग ये लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वाटर फ्रीजेस, देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है ना। इसको आप ये मत बोलना कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा ही इसको सिंगुलर मान के काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये अनकाउंटेबल नाउन है बाबू, क्योंकि देखो अभी तक हम लोग सिंगुलर प्लूरल कर रहे थे काउंटेबल के लिए। अब वाटर को 1 है कि 2 है थोड़ी गिनोगे आप, नहीं गिन सकते ना। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग हमेशा सिंगुलर मान करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट को किस में सॉल्व करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। रिपीट करेंगे मेरे साथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, साइंटिफिक फैक्ट है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। दो चीजें, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, साइंटिफिक फैक्ट है फ्रीजेस। ऑयल, ऑयल जो है फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फिर से क्या है बाबू? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं लगेगा। और अनकाउंटेबल को क्या मानते हैं हम लोग? बताओ भाई। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग हमेशा सिंगुलर मानते हैं, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं? एस और ईएस लगाकर वर्ब जो है वो सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब को कैसे बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। फिर से ऑयल क्या है बाबू? अनकाउंटेबल नाउन है ना। ऑयल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आने वाला वर्ब क्या होता है बाबू? तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, क्योंकि ऑयल को हम लोग सिंगुलर मानते हैं। तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, नॉट ओनली ऑयल, अनकाउंटेबल नाउन जो भी है उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं, और उसके साथ आने वाला वर्ब बिल्कुल सिंगुलर आएगा, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट को सिंगुलर मान रहे हैं। चलो ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तक हमने पढ़ा कि कोई भी एक्शन रिपीट हो रही हो, कोई भी एक्शन जो है वो हैबिचुअल एक्शन हो रही हो, यूजुअली कोई एक्शन घटना घटित हो रही है, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, यूजुअली, ऑफन, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ये हम लोग मान चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ भी चुके हैं। यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक फैक्ट है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का बात करते हैं। कोई भी प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, है ना, रूल नंबर 3। और प्लीज बी श्योर एंड कॉपी में नोट डाउन करते जाना बाबू, है ना। चलो पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन में क्या होता है कि पोजीशन दिखाने के लिए अगर कहीं पर भी सेंटेंस को पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें अधिकार की बात की जा रही है, तो अधिकार के बात को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही बिलोंग्स टू इंडिया। अब ही क्या है बाबू? ही हमारा सिंगुलर है। आप तो सब लोग अब बोल चुके होंगे कि ही क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम बिलोंग्स लगाएं कि बिलोंग लगाएं? तो आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब को एस और एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं, है ना। तो इसको आप सिंगुलर लगाओगे, वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। तो ही बिलोंग्स टू इंडिया बिल्कुल सही हो गया। ये पोजीशन है ना, अधिकार की मतलब वो इंडिया, मतलब कि वो इंडिया से बिलोंग करता है, इंडिया पर उसका अधिकार है ना। अब ऐसा नहीं कि आप लड़ाई करने बैठ जाओ, बात कर रहे हो। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, है ना, यानी ये मेरी बुक है, इस बुक पर मेरा राइट है। तो दिस बुक, एक बुक की बात हो रही है, ठीक है, बुक्स नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? एस और एस लगाकर बनाते हैं, तो वर्ब सिंगुलर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ही क्या है? सिंगुलर। हैव लगेगा कि हैज लगेगा? तो हैव लगेगा मैम। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। आई हैव अ काउ। आई क्या है? प्लूरल है प्रेजेंट टेंस में। हैव क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल? तो बोलोगे मैम प्लूरल। क्यों प्लूरल? क्योंकि आई प्लूरल तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो ठीक है। शी सिंगुलर है कि प्लूरल? तो मैम शी सिंगुलर है। अब आने वाला वर्ब सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल? मैम सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। मैं बोली ओके। तो वर्ब को कैसे सिंगुलर बनाएंगे? एस और एस लगाकर वर्ब को सिंगुलर बना देंगे। ही क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? आप बोलोगे मैम सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ में क्या लोगे? ओन लगो कि ओन्स लगाओगे? तो बोलोगे ओन्स लगाएंगे मैम। तो इस प्रकार से जब भी कहीं आप पोजीशन दिखा रहे हो तो पोजीशन दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? पोजीशन दिखाने के लिए आप इनडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। ओके, रूल नंबर 3 पर हम ह्यूमन की फीलिंग्स, इमोशंस और मेंटल एबिलिटी, उसके लिए भी हम लोग इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ह्यूमन की फीलिंग्स, उसके इमोशंस और उसकी मेंटल एबिलिटी, मतलब एक इंसान है, उसकी क्या भावना है, वो क्या इमोशंस है, क्या फील करता है, उसकी क्या मानसिक स्थिति है, उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने बताया आपको कि अभी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अभी तुरंत हमने बताया था कि पोजीशन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। मानो एक इंसान क्या फील कर रहा है, क्या उसके इमोशंस हैं, उसकी क्या मेंटल एबिलिटी है, इसको दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डज उसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। इतनी बातें हमें बिल्कुल रटी हुई है हमारे कंठ पर। अब आने वाला वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म को चेंज कर चुके हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज में से किसी एक का चयन करके यूज कर देते हैं, इसीलिए आने वाला मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब फिर से उसी गाथा को दोहरा रही हूं मैं। वी लव आवर कंट्री। वी क्या है? प्लूरल। तो लव होगा कि लव्स होगा? तो मैम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही अपने आप में प्लूरल होता है, तो वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। मैं बोली वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। अब मैं बोली वी क्या है? तो मैम अभी तो बताया था कि वी प्लूरल है, तो वी बिलीव इन गॉड। चलो भाई, आई सबको पता है ना,
तो आई क्या है, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, फील कर रहा हूं। तो फीलिंग्स, इमोशन, मेंटल एबिलिटी के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक ही इज ऑलवेज राइट, अभी मैंने आपको कीवर्ड बताए थे, ऑलवेज जहां पर भी आए वहां पर आपको समझ लेना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब अगर है तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब में एस और एस लगाकर चेंज करेंगे। आई क्या है, प्लूरल है, उसके साथ हम लोग थिंक लगा देंगे, क्योंकि थिंग्स लग नहीं सकता है, क्योंकि थिंग्स सिंगुलर होता है और आई प्लूरल होता है। तो आई जो है, आई के लिए हम लोग को थिंक ही लगाना पड़ेगा। चलो भाई, यहां तक भी बात समझ हो गई। यू क्या है, तो मैम यू तो प्लूरल है, अब यू के साथ तो आप हम ट्रस्ट को ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल है तो मेन फॉर्म में वर्ब जो है वो प्लूरल रहता है। मैं बोली चलो भाई, यहां तक खत्म, रूल नंबर 3 खत्म। अब तक रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा कि हैबिचुअल एक्शंस के लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए, यूजुअल एक्शन के लिए, एवरी संडे मंडे ट्यूसडे वाले एक्शंस के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा बोला साइंटिफिक फैक्ट के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, प्रिंसिपल के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा मैंने बोला कि पोजेशन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चौथा मैंने बोला कि इंसान क्या फील कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, इसको दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कर देते हैं। आइए रूल नंबर 4 पर आते हैं। रूल नंबर मिस्टेक से लिखा गया है 5, ठीक है, आप लोग रूल नंबर 4 लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। कोई भी प्लान्ड एक्शन है या स्केड्यूल्ड एक्शन है जो भी फ्यूचर में होना है, लेकिन एकदम तय होना चाहिए। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री को कहीं पे जाना है ना, तो उनका जाना कोई मजाक नहीं है, समझ रहे हो। अगर प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में आना है तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही उठे और छत्तीसगढ़ पहुंच लिए, नहीं भाई, उनके आने की प्रॉपर प्लानिंग करी जाती है। तो कोई भी प्लान्ड एक्शन है ना, कोई भी प्लान्ड एक्शन जो कि एकदम फिक्स है, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। कोई भी प्लान या कोई भी स्केड्यूल्ड एक्शन जो कि फ्यूचर में होना बिल्कुल तय है, अगर फ्लाइट 10 बजे उड़ना है तो आप मुझे बताओ कि वो फ्लाइट उड़ेगी कि नहीं। आपकी फ्लाइट का टाइम 10 बजे है, तो क्या आप 12 बजे पहुंचोगे? नहीं भाई, वो फिक्स टाइम है ना। तो उसके लिए आप किस टेंस का इस्तेमाल करोगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस का, ना कि फ्यूचर सिंपल टेंस का। ओके, कोई भी फ्यूचर में होने वाली फिक्स्ड घटना, स्केड्यूल्ड एक्शन या प्लान्ड एक्शन जो फ्यूचर में होना बिल्कुल 200% तय है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। इस बात को गांठ बांध के रख लीजिएगा कि कोई भी प्लान्ड एक्शन, स्केड्यूल्ड एक्शन जो कि फ्यूचर में होना 200% तय है ना, जिसका डिले होने का कोई चांस नहीं है, बहुत ऐसा मतलब एकदम फिक्स है, उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जैसे द पीएम, अब मुझे बताओ पीएम सिंगुलर है कि प्लूरल? तो भाई किसी भी देश के एक ही नेता होते हैं, तो पीएम सिंगुलर है। अब अराइव्ड लगाऊं, अराइव्स लगाऊं, विल अराइव लगाऊं, तो आप बोलोगे मैम अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो भी स्केड्यूल एक्शन होता है, जो भी प्लान्ड एक्शन होता है, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। चूंकि मैम पीएम जो है हमारे सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के लिए आने वाला जो वर्ब है वह भी सिंगुलर यूज होगा, और वर्ब को हम लोग एस और ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। तो मैम ये हमारा वर्ब का एस और ईएस फॉर्म बिल्कुल सही लगाया गया है। मैं बोली ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर, अब मुझे बताओ चीफ मिनिस्टर एक है कि 5 है? भाई तो वो भी एक ही होते हैं ना। तो चीफ मिनिस्टर क्या हो गए हमारे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे हैं? तो सिंगुलर है मैम, सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है मैम हम लोगों को। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अब मुझे बताओ कम लगाऊं कि कम्स लगाऊं? तो आप बोलोगे मैम देखो कितनी बार एक ही गाथा को आप गाओगे कि चीफ मिनिस्टर जो है वो सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर लगेगा, वर्ब में एस और एस लगाकर हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। और कोई भी प्लान्ड एक्शन या स्केड्यूल्ड एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। मैम अब मत पढ़ाइए प्लीज, अब मेरे को रटा गया है, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, अब रटना और नहीं है, बट रटो, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, बस। द प्लेन टेक ऑफ एट 10 AM, ये बिल्कुल प्लान्ड एक्शन है, स्केड्यूल्ड एक्शन है, और तुमको ये पता है कि उस प्लेन का डेली का टाइम 10 AM का है, ठीक है। चलो द प्लेन टेक ऑफ एट 10 AM, बिल्कुल प्लान्ड एक्शन है ना। अब वो मत बोलना कि मैम कुछ दिक्कत हो गई, तो भाई उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था करा जाएगा, लेकिन फिलहाल पढ़ लो कि प्लान्ड या स्केड्यूल्ड एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो बेसिक रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का एस और ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, और एस और ईएस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो द प्लेन, अब भाई एक प्लेन की बात करी जा रही है तो सिंगुलर हो गया। अब टेक लगाएंगे कि टेक्स, तो मैम प्लीज सिंगुलर लगा दीजिए और बात खत्म करिए। मैं बोली ओके, चलो भाई खत्म।
देखो कुछ हिंट्स देते हैं, है ना, क्योंकि अगर कल को एरर आता है ना तो थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। अभी तो मुझे मेरे साथ बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, अरे भाई सारा क्वेश्चन बन रहा है, सारा कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना तो थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहीं पर भी दिया हुआ है और उसके बाद लिखा है इन जनवरी, फरवरी, ऑन मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, तो हम लोग इसका मतलब कि ये हमें जो है वो एक फिक्स प्लान दिखाता है, ठीक है। यानी मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट में अगर सेंटेंस में कहीं पर भी हमारा वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है और उसके बाद आ रहा है इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब है कि वह एक्शन जो है वो प्लान्ड एक्शन है और उसको जब हम लोग देखेंगे कि ऐसा लिखा हुआ है तो रूल कौन सा लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल लगाकर उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं, आते हैं रूल पर। रूल नंबर 6 क्या कहता है? ओके, सो कम टू द पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 6। कहीं पर भी मुहावरे हो, क्या हो? मुहावरे हो, जिसे हम लोग लोकोपंक्तियां कहते हैं या मुहावरे, प्रोवर्ब, कहीं पर भी मुहावरा हो। 2 and 2 make 4, है ना, तो 2 and 2 make 4, इसे क्या कहते हैं? ये मुहावरा है और मुहावरा हमेशा क्या में बनता है? किस में बनता है मुहावरा? तो इंडेफिनिट में बनता है। चलो मुझे बताओ प्रोवर्ब किस, अगर कहीं पर कोई प्रोवर्ब लिखा हुआ है तो प्रोवर्ब किस में होगा? तो आप बोलोगे कि मैम प्रोवर्ब जो है वो इंडेफिनिट में सॉल्व होता है। मैं बोली पोजीशन अगर है सेंटेंस में दिख रहा है तो पोजीशन किस में सॉल्व होगा? तो आप बोलोगे मैम प्रेजेंट सिंपल टेंस में सॉल्व होगा। मैं बोलूंगी कि अच्छा मुझे बताओ कहीं पर हैबिचुअल एक्शन है तो किस में सॉल्व होगा? तो आप बोलोगे मैम प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा सॉल्व। मैं बोलूंगी अच्छा चलो भाई बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार से है। तो अब चलो प्रोवर्ब के बारे में बात करते हैं। कहीं पर भी प्रोवर्ब मुहावरा देखने को मिल रहा है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम से सॉल्व होगा। 2 and 2 make 4, है ना, 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। सेल्डम बाइट, वो कभी नहीं काटते, है ना, जो होता है ना गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, वही है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। प्रोवर्ब किस में होगा? तो प्रोवर्ब जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है मैम, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। टेलीविजन, रेडियो कमेंट्री और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब देखो इसके पीछे एक छोटा सा कारण ये है कि जैसे कि रेडियो पे कमेंट्री करते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को ना इसलिए लिखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में, भले ही वो पास्ट की घटना को लिख रहे हैं बट फिर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, कभी हेडिंग को वो पास्ट में कन्वर्ट नहीं करते। इसका रीजन ये है कि वो ना मतलब चाहते हैं कि हो सकता है आज का पेपर को कोई कल पढ़े, हो सकता है आज के पेपर को कोई 1 महीने बाद पढ़े, तो उसको तब भी प्रेजेंट जैसा लगे, इसलिए जो है वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन को क्या करते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन को किस में लिखते हैं, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। रेडियो पे जितने भी कमेंट्री होती है वो आपने सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी हिट्स द बॉल, है ना, जबकि वो हिट कर चुके होते हैं बॉल को, तब तो छक्का या चौका जाता है। लेकिन आप कमेंट्री को अगर ध्यान से सुनोगे तो भाई कमेंट्री में तो महेंद्र सिंह धोनी हिट्स द बॉल एंड इट्स छक्का यो, ओके। तो टेलीविजन पे जो भी रेडियो कमेंट्री होती है या न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं वो किस टेंस में लिखी होती है? तो बोलोगे मैम और कितना रटाओगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा होता है। मैं बोली ओके। तो धोनी जी क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो धोनी जी सिंगुलर हैं। तो वर्ब क्या लगाए, लगा दो हिट? नहीं मैम प्लूरल लगाओ, वर्ब का सॉरी यस फॉर्म है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स अ सिंगल, और 1 रन लिया। इंडिया विन्स T20 वर्ल्ड कप, है ना, इंडिया विन्स, इंडिया सिंगुलर तो विन्स सिंगुलर वर्ब, है ना, T20। चलो भाई ये भी खत्म हो गया रूल। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 पर। कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी मतलब आपके इमोशंस को दिखाने वाले, जैसे हुर्रे हम जीत गए, उफ सो सैड, इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ओके। चलो जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, ये जो देखो ऐसे उल्टा जो लगा हुआ है ना आई, है ना, वो लगा हुआ को क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं।
चलो भाई देखते हैं, अगर थोड़ा सा रूल को रहने देते हैं, ठीक है। हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस हियर और देयर से शुरू हो रहा है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको समझ में आ जाएगा बिहेवियर से, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा के देगा वो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंडेफिनिट में सॉल्व किए जाते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस हियर एंड देयर से शुरू हो रहा है और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिमेंबर द रूल ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस, और फटाफट से प्रेजेंट सिंपल टेंस को भर देना है, ठीक है। हियर कम्स माई फ्रेंड, मैंने बोला क्या था, हियर एंड देयर से शुरू होना चाहिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हियर कम्स माई फ्रेंड, यहां मेरा दोस्त आ गया। हियर कम्स माई फ्रेंड, है ना, तो माई सिंगुलर तो कम्स, ओके। हियर कम्स द किंग सिंगुलर तो कम्स सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, है ना। चलो, हियर कम्स द किंग, मैंने बोला था हियर एंड देयर से शुरू होना चाहिए। चलो अब 2 हेयर से बना लिया, अब 2 देयर से बनाते हैं। देयर गोज द बस चली गई, है ना, बस चली गई, देयर गोज द बस, देयर से शुरू हो गया। मैंने बोला क्या है रूल में, हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है इनडेफिनिट में सॉल्व किए जाते हैं। स्वाहा, बस जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो बस के लिए आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है मैम, नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड, मैम सिंगुलर है प्लीज, और मत बताइए। हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल में सॉल्व होते हैं। मैं बोली ओके, तो हियर माई फ्रेंड्स लगाना है, हियर माई फ्रेंड्स कम, ओके, हियर माई फ्रेंड्स कम। चलो भाई ये तो हो गए सारे रूल्स खत्म। अब बारी है प्रैक्टिस की। अब हम करेंगे भर भर के प्रैक्टिस, और अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपने अभी तक कितना याद किया है रूल, और कितना रूल आपके दिमाग में गया है। एक एक नस को आपका जो ये मैंने रूल बताया है वह रूल समझ में आया है या नहीं। चलो भाई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे राइट आंसर लिखने के लिए ग्रीन पेन का इस्तेमाल। चलो, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, इज गोइंग या गोज, तो बोलोगे मैम देखो यहाँ पर एवरी डे लगा है, और एवरी डे से हमको पता चल रहा है कि वो हर दिन स्कूल जाता है, हर दिन का सेंस दे रहा है, यानी कि उसकी हैबिट है, रिपीटेशन ऑफ द एक्शन है ना, तो हम क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे। मैं बोली चलो अगर आप कह रहे हो तो मैं गोज लगा देती हूँ। द सन डैश इन द ईस्ट इज राइजिंग और राइजेस, तो मैं बोली मैम कैसी बातें कर रहे हो, सन जो है ना वो हमेशा ही पूरब से उगता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, और पूरब से उगना सूरज की आदत है, तो कहीं ना कहीं आदत भी है और यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो मैम आप इज राइजिंग को तो प्लीज मत लगाओ, राइजेस लगा दो, क्योंकि सन हमारा सिंगुलर है इसलिए राइज ना होके राइजेस लगेगा। चलो ठीक है। ही ऑलवेज, अरे मैम अभी तो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था कि हमेशा, ऑलवेज, ऑफन, नेवर ऐसे शब्दों के लिए आंख बंद करो और प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करो, है ना। ही ऑलवेज, अब तो मैम देखना भी नहीं है कि इज गोइंग होगा ही नहीं, मैम इज गोइंग तो होगा ही नहीं, गोज होगा। मैं बोलेगी क्यों गोज क्यों होगा, गो क्यों नहीं होगा, मैम कैसे पूछ देते हो आप। ही जो है मैम वो सिंगुलर है, ही हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब को हम सिंगुलर भर रहे हैं। मैम कैसे भूल जा रहे हो आप ये सब, ठीक है। ऑन संडे, अभी रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा था, ऑन संडे, ऑन मंडे, इस प्रकार की अगर चीजें आती हैं, इन जनवरी, इन फरवरी, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, तो इस प्रकार से वो हमें उसको फिक्स्ड एक्शन मानते हैं, फिक्स्ड प्लान मानते हैं, प्लान्ड एक्शन मानते हैं। तो मैम ऑन संडेज है ना, तो मैम आपने रिपीटेशन के लिए बोला था। देखो भाई ये रूल नंबर 5 में मैंने बताया था कि ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इन जनवरी, इन फरवरी, इन ये सब कुछ आता है तो प्लान्ड एक्शन होता है, ठीक है। ये रूल आपने पढ़ाया था, मैं बोली बहुत बढ़िया। लेकिन क्या हो अगर हम ये रूल भूल जाएं, तो हम अपना दिमाग लगाएंगे। कैसे दिमाग लगाएंगे, ऑन संडेज दे वेंट, ऑन संडेज मतलब रविवार को, है ना, इसका सेंस ये मिल रहा है कि हर रविवार का सेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिपीटेड एक्शन हुआ कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ मैम रिपीटेड एक्शन तो है, सही बोल रहे हो आप। और इतना तो हमें याद है कि रिपीटेड एक्शन हो या हैबिचुअल एक्शन हो, है ना, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का लगाते हैं। तो मैम वेंट का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, गो लगा देंगे। मैं बोली क्यों भाई गो क्यों लगा रहे हो, गोज क्यों नहीं, वो हो मैम ये जो सब्जेक्ट है ना दे, ये प्लूरल है मैम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब जो है वो प्लूरल लगाते हैं। मैं बोली ओके चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हमें मिलता है एक क्वेश्चन नंबर 6। ही डैश अप एट 5 o'clock एवरी डे। मैंने बोला था ना एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी से कोई भी शब्द मिला हुआ मिल जाए तो आपको क्या करना है,
चुपचाप प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम से सॉल्व कर देना है। तो ही के साथ क्या लगा दूं, इज गेटिंग लगाऊं या गेट्स लगाऊं? तो आप बोलोगे मैम प्लीज गेट्स लगा दो। मैं बोलूँ गेट क्यों नहीं, गेट्स ही क्यों? तो मैम सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब को एस और एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। मैं बोली ओके। ही नेवर, मैम अभी तो आपने रूल पढ़ाया था कि नेवर ऑलवेज कहीं पर, नेवर ऑलवेज ऑफन है ना, यूजुअली जनरली और सेल्डम है ना, ऑफन, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो मैम देखना है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सॉल्व करना है। ही नेवर डैश अ लाई, ही नेवर, नेवर है ना, तो मैम ये हमारे लिए कीवर्ड है। अब बताइए इज टेलिंग लगाएं या टेल्स लगाएं? तो बोलोगे मैम प्लीज टेल्स लगा दीजिए। तो मैं चलो टेल्स लगा दूंगी। मैं बोली कि टेल क्यों नहीं लगा रहे हो आप, टेल्स लगा रहे हो? तो मैम देखो ना, यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और कितनी बार पूछोगे कि वर्ब हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब को एस और एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। मैं बोली ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ही डैश इन द फील्ड यूजुअली, भाई ही, मैम देखो ना सब्जेक्ट तो यहाँ सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर रहा होगा। अच्छा मैम आपने टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था कि यूजुअली, ऑफन, जनरली, एवरीडे, एवरी मॉर्निंग, ये सब के सेंस में हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो मैम इज प्लेइंग तो कहीं से नहीं होगा, प्लेज होगा। चलो भाई आपके कहने पर मैंने प्लेस भर दिया। शी डैश फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, मैम आपने अभी टिप्स एंड ट्रिक्स में बताया था कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर अगर कहीं पर भी आता है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा मैम। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये प्लान्ड एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो बोले हाँ मैम प्लान्ड एक्शन तो है क्योंकि उसको मुंबई जाना है अगले हफ्ते, तो ये प्लान्ड एक्शन है। तो लेफ्ट होगा कि लिव्स? मैम तो लेफ्ट तो कैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पास्ट है, तो लीव्स लगा दीजिए। मैं बोले लीव क्यों नहीं, लिव्स क्यों? तो मैम सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर इसलिए लीव्स लगेगा और वर्ब को एस और एस लगाकर ही सिंगुलर बनाया जा सकता है। मैं बोली ओके। द पीएम मोदी, अच्छा मैम देखो तो ये तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया है मैम, आगे की कहानी हम लोग बाद में करेंगे। हियर टुमारो है ना, अराइव्स या अराइव्ड, तो बोलोगे मैम देखो ये तो ऐसा प्लान्ड एक्शन लग रहा है ना, और प्लान्ड एक्शन के लिए क्योंकि पीएम जब कहीं पर आते जाते हैं तो उनका बिल्कुल प्लान्ड एक्शन होता है और प्लान्ड एक्शन के लिए हम लोग अराइव्स लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमारा वो भी सिंगुलर हो जाएगा। मैं बोली ओके। हार्ड वर्क सक्सेस, भाई हार्ड वर्क सक्सेस, ये एक कहावत है ना कि कठिन वर्क से सफलता जरूर प्राप्त होता है, वही तो मैम आपने बताया था कि किसी भी प्रोवर्ब के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। मैं बोली ओके, तो चलो मैम आप ब्रिंग्स ही लगा दो, हम अब बॉट को लगाएंगे ही नहीं। ओके चलो ठीक है भाई, आप नहीं लगाओगे तो हम आपसे जिद थोड़ी करेंगे। चलो शी हैबिचुअली डैश लेट, मैम आपने बताया था कि कोई भी चीज हैबिचुअल एक्शन के लिए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, अभी तो साफ साफ लिख दे रहे हैं कि हैबिचुअली मतलब अक्सर वो लेट आया करता है, उसकी आदत है लेट आना, तो इज कमिंग तो मैम कहीं से नहीं लग रहा, तो क्या लगेगा, कम्स लगेगा। मैम बोली कि कम क्यों नहीं भाई? तो बोलते मैम देखो ना यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होगा मैम, तो कम्स लगा दो। मैं बोली ओके। नेहरू डैश चिल्ड्रेन, मैंने बताया था कि इंसान अपनी फीलिंग्स के, इमोशन के लिए, अपना मेंटल एबिलिटी को दिखाने के लिए कौन सा टेंस का इस्तेमाल करता है, तो आपने बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैम अभी तो रूल हम लोग पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, अच्छा दोनों में, चलो ठीक है। नेहरू लव चिल्ड्रेन या लव्स चिल्ड्रेन, तो मैम लव्स चिल्ड्रेन हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि नेहरू एक ही है। बाय द वे यहाँ पर जो लिखने में मिस्टेक हुआ है लव्ड था, ठीक है, तो हम लोग फिर भी चुन लिए। चलो आई शैल हेल्प यू, ओके। कुछ रूल्स ना, एक्चुअली मैंने कुछ रूल्स आपको बताना मैं भूल गई हूँ, ठीक है, तो चलो इन क्वेश्चन को करने के पहले मैं कुछ रूल्स आपको बता देती हूँ, ठीक है, ज्यादा है नहीं। चलो जैसे कि मैंने अभी कीवर्ड्स बोले हैं वो कीवर्ड्स को आप नोट कर लो। एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं या आप कीवर्ड्स भी करके हेडिंग दे सकते हो। ऑलवेज कहीं पर देखने को मिल जाए, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, हार्डली, सीक्रेटली, रेयरली, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, ऑफन, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, etc ऐसे शब्द लगे रहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। चलो याद करते हैं। अक्सर, कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, कभी नहीं, यूजुअली मतलब अक्सर, हार्डली मतलब कभी कभार, स्कैरली मतलब कभी कभार, रेयरली मतलब कभी ही शायद, सेल्डम मतलब ना के बराबर, फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, ओकेजनली मतलब कभी कभार, जनरली मतलब अक्सर, ऑफन कभी अक्सर, एवरीडे, एवरी वीक मतलब कहीं ना कहीं इन सारे वर्ड से आपको जो है वो उसकी हैबिट या ऐसा कुछ रेगुलर एक्टिविटी का सेंस निकल कर आता है, तो उससे आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सॉल्व करेंगे। चलो अभी मैं आगे कुछ रूल्स बताती हूँ। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज होती है, ये रूल्स है, ठीक है। देखो बाबू क्या करता है, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि जितना भी प्रोवर्ब आपको लिखना है तो प्रोवर्ब लिखने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं और कोटेशन भी लिखने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करते हैं। कीथ सेज
अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यहाँ पर सेड नहीं हो सकता, सेड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें कोटेशन को इस्तेमाल करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करना पड़ता है। बात खत्म। ओके, चलो आगे देखते हैं। इट इज यूज इंस्टेड ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस इन अ क्लॉज ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन। देखो, When you come to Mumbai, pay us a visit। तो ये क्या हो गया? क्लॉज ऑफ टाइम। अब क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है? देखो, जिससे भी समय का जिक्र होना, जब तुम मुंबई आओ तो हमारे घर जरूर आना, वो वाला सेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है? क्लॉज ऑफ टाइम निकल के आ रहा है। वेट देयर अंटिल आई कम बैक, ये भी क्लॉज ऑफ टाइम है। तब तक वेट करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ठीक है, वेट देयर आई कम बैक। यहाँ देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है ना? प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है। चलो अब देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखो, अगर देखो एक जो है प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब मैं आपको बाद में समझाती, वैसे तो फिर भी थोड़ा सा समझ लो। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब है जिसका अपने आप में पूर्ण मतलब निकल रहा है। वी शैल गेट वेट। ठीक है, हम भीग जाएंगे। कैसे? इफ इट रेन्स, है ना? तो बस इतना समझ लो। अगर एक जो है वो फ्यूचर टेंस में सॉल्व किया गया है तो एक क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में सॉल्व होगा। बस इतना ही रूल कहता है। ठीक है, चलो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है आई शैल हेल्प यू फ्यूचर टेंस में। इफ यू डैश टू मी, विल कम या कम। तो मैम अभी आपने बताया है कि एक अगर हमारा फ्यूचर टेंस में सॉल्व है तो दूसरा क्या में सॉल्व होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो क्या लगेगा? यू है तो मैम कम लगेगा, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल है, तो वो भी हमारा प्लूरल लगेगा। मैं बोली ओके। अब देखो, इफ यू डैश मी आई शैल हेल्प यू। यहाँ देखो एक फ्यूचर में दिया हुआ है। ठीक है, अब एक फ्यूचर में दिया हुआ है और ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो एक क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो विल हेल्प होगा या हेल्प होगा? तो हेल्प होगा मैम। अब मैं आपसे पूछूं हेल्प होगा कि हेल्प्स होगा, तो आप बोलोगे मैम हेल्प होगा। मैं बोली क्यों? तो मैम देखो ना, यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल होगा। मैं बोली ओके। चलो भाई, इतना तक तो आप सारी बातों को समझ रहे हो। चलो दो और एक्सरसाइज बचे हैं, इसको हम लोग फटाफट से खत्म करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वी शैल पे, है ना? यहां से यहां तक क्या है? यहां से यहां तक हमारा फ्यूचर में दे रखा है। अब हम एक पढ़ रखे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस में एक फ्यूचर में रहता है और एक प्रेजेंट सिंपल में। तो फ्यूचर वाला दे रखा है वी शैल पे इफ द हेडमास्टर अलाउड अस। तो नहीं होगा मैम, अलाउ, अलाउज, क्योंकि हेडमास्टर क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। वाटर डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज फ्रीजिंग होगा कि फ्रीजेस होगा? मैम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिक रूल्स हैं, तो साइंटिफिक रूल के लिए हम पढ़ रखे हैं मैम कि हमारा फ्रीजेस इस्तेमाल होगा। मैं बोली ओके, फ्रीजेस, फ्रीजेस इस्तेमाल होगा, क्योंकि वाटर को हम लोग क्या मानते हैं? सिंगुलर मान लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को, उस साथ वर्ब आने वाला को भी, वर्ब जो हमारा है वो भी सिंगुलर मान लेते हैं। इसी के साथ ये वीडियो का हम लोग अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से बहुत सारी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं और टेंस का तो पानी पानी कर देंगे। अभी तो हम लोगों ने एरर नहीं करा है। अभी हम लोग एरर जब करेंगे ना तो मिक्स एरर मैं आपसे कराऊंगी और यू कैन ट्रस्ट मी कि मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी और कोई भी एग्जाम आपके लिए हार्ड नहीं रहेगा और ग्रामर आपके लिए बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। आपका कमेंट ना मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा कि मुझे मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है नहीं, इतना एटलीस्ट आप मुझे बता दो। पढ़ाना मेरा पैशन है और मैं अपने पैशन को फॉलो करने के लिए यूट्यूब पे आई हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब के जिसमें 5 मिनट में 10 मिनट में सिखा रहे हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, है ना? इसलिए प्लीज़ डू सपोर्ट मी और वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़िए और अपना एग्जाम क्रैक करिए।